वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। बात करेंगे महिला आरक्षण बिल को लेकर बीजेपी के धरना प्रदर्शन की, जिस पर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पलटवार किया। उन्होंने बीजेपी पर मुद्दों को लेकर राजनीतिक रोटियां सेंकने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल 2023 में पास हो चुका है और कांग्रेस ने इसका पूरा समर्थन भी किया था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी हिमाचल विरोधी रवैया अपना रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जब प्रदेश में आपदा आई तब बीजेपी ने कोई धरना नहीं दिया। आरडीजी बंद होने पर भी चुप्पी साधे रखी। प्रधानमंत्री के द्वारा घोषित 1500 करोड़ रुपए लाने के लिए कोई भी प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया गया? भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश की जो खासकर एक ऐसी पार्टी बन चुकी है जो हाथी के दांत दिखाने की और कुछ और खाने के लिए कुछ और। महिला आरक्षण बिल तो पास हो चुका है और उसमें कांग्रेस पार्टी ने महिला आरक्षण बिल को पास करने में जो 2023 का पूरा समर्थन दिया। उससे पहले श्रीमती सोनिया गांधी ने 33% का आरक्षण राज्यसभा में पास करके दिया। फिर ये किस प्रकार का धरना प्रदर्शन? ये धरना और प्रदर्शन इस बात को इंगित करता है कि वो महिला आरक्षण बिल को लागू नहीं करना चाहते। 2023 का बिल कोई कांग्रेस पार्टी ने नहीं लाया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी ने लाया था। आरडीजी बंद किया तब धरना नहीं दिया। प्रधानमंत्री जी के 1500 करोड़ रुपए मिलने थे, वो तब नहीं बात कर रहे हैं, सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए धरना दे रहे हैं। और अब बात करेंगे शिमला में निजी बस के ड्राइवर और कंडक्टर आपस में टाइमिंग को लेकर भिड़ गए। पहले दोनों के बीच में कथित रूप से बहसबाजी हुई और फिर देखते ही देखते मामला हाथापाई तक जा पहुंचा। मौके पर मौजूद अन्य ड्राइवर कंडक्टर ने दोनों को छुड़ाने की कोशिश की। मशक्कत के बाद दोनों की लड़ाई से दोनों को रोका गया। मौके पर मौजूद किसी एक शख्स ने लड़ाई का वीडियो शूट किया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल भी हो रहा है। टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। मामले की कोई शिकायत पुलिस तक नहीं पहुंची है। और इसके साथ लगते पुराना खुशापुर रोड से खबर, जहां पर एक प्रवासी मजदूरों की झुग्गियों में भयंकर आग लगी है और आग लगने की वजह फिलहाल जांच का विषय है। लेकिन जब आग लगी तो प्रवासी मजदूरों की काफी झुग्गियां जलकर राख हो चुकी हैं। जिस समय ये आगजनी की घटना हुई उसी समय जो है काफी मजदूर गेहूं की कटाई के लिए बाहर गए हुए थे। अचानक से आग लगी, आग तेजी से फैली और इसमें प्रवासी मजदूरों का पूरा सामान जलकर राख हो गया। आगजनी की घटना की सूचना तुरंत फायर विभाग को दी गई और इस पर फायर विभाग की टीमें पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक काफी झुग्गियां जलकर राख हो चुकी थी। लोग रहते हैं, ये अभी कुछ सूचना मिली थी कि यहाँ पे जो आगे लग चुकी है तो फायर ब्रिगेड को बुलाया गया था। फायर ब्रिगेड यहाँ पे आ चुकी है। मौके की जो स्थिति है इसको संभाला जा रहा है। अभी काबू भी पा लिया गया है। अभी तो इसके बाद जो पुष्टि है वो बाद में की जाएगी, किस तरीके से आग लगी है, मतलब किस लेवल का यहाँ पे ये नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई तो भी कर नहीं सकते। लेकिन ये जरूर है किसी कारणों का जरूर पता लगाया जाएगा। देन नेक्स्ट हमारा जो भी प्रोसीडिंग रहेगी वो हम करेंगे उस हिसाब से। स्टेशन ऊना में जो है ये सूचना प्राप्त हुई कि प्रवासी मजदूरों की झुग्गियों में जो है तो पुराना होशियारपुर रोड में जो आग लगी है। तो जैसे ही सूचना प्राप्त हुई तो अग्निशमन केंद्र ऊना से जो है नंबर 1 वाहन और साथ ही जो है दूसरा वाहन भी जो है यहाँ के लिए मौके के लिए जो है वो डिपार्चर कर दिया गया। मौके पे आके देखा गया कि आग की जो है कंडीशन में बहुत ज़्यादा खतरनाक थी, तो तीसरी गाड़ी भी जो मौके पर बुला दी गई। तो तब से लेके जो है अभी तक जो है लगातार गाड़ियाँ जो है खाली हो रही है। वैसे ही जो है क्लीनिंग के लिए दोबारा फायर स्टेशन में भेजी जा रही है और लगातार जो है आग बुझाने का काम जो है चल रहा है। इसमें जो है लगभग अभी तक जो है इस एरिया में एक साइड में लगभग 16 झुग्गियाँ और दूसरे एरिया में लगभग 15 या 16 के आसपास भी उधर भी इतनी है लगभग। अभी कैलकुलेशन की जाएगी और यहाँ पे जो किसी प्रकार का जो है जानी नुकसान नहीं हुआ। अब बात करेंगे 13,050 फीट की ऊंचाई पर स्थित रोहतांग दर्रे की, जिसको बहाल करने का इंतजार प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर के सैलानी कर रहे हैं। हर साल की तरह इस बार भी भारी बर्फबारी के चलते दर्रा काफी करीब 3 से 4 महीने तक यातायात के लिए बंद रहा।
लेकिन अब इसकी बहाली का काम अंतिम चरण तक पहुंच चुका है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बर्फ हटाने का काम भी युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। मनाली से करीब 32 किलोमीटर दूर मड़ी तक सड़क पूरी तरह से साफ कर ली गई है, जबकि आगे तकरीबन 16 किलोमीटर हिस्से में स्नो क्लियरेंस तेजी से काम ये चल रहा है और 29 अप्रैल को द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित दौरे को ध्यान में रखते हुए जल्द ही प्रशासन और बीआरओ संयुक्त निरीक्षण करेंगे और इसके बाद मड़ी तक का इलाका पर्यटकों के लिए खोलने की योजना भी तैयार कर ली गई है। हर साल मई महीने की शुरुआत में रोहतांग दर्रा आम वाहनों के लिए खोल दिया जाता है और इस बार भी यही उम्मीद जताई जा रही है कि यदि मौसम ने साथ दिया तो मई के पहले सप्ताह तक दर्रा पूरे तरह से बहाल हो सकता है। देखिए कि सभी टूरिस्ट्स को और हमारे लोकल्स जो ऑपरेटर्स हैं उनको भी इंतज़ार रहता है कि ये रास्ता कब खुलेगा। तो लेटेस्ट जो हमें इन्फॉर्मेशन बीआरओ के थ्रू मिली है वो मड़ी तक हमारा जो रास्ता है वो ऑलमोस्ट थ्रू है। एडुकेट पार्किंग स्पेसेस भी है वहाँ पे, बट क्योंकि महामहिम राष्ट्रपति जी की विज़िट प्लान्ड है 29 को, वो इस एरिया में विचरण कर रही हैं, तो हम उससे पहले जॉइंट इंस्पेक्शन करके अपनी जो रिपोर्ट पोर्टल खोलने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सबमिट कर देंगे और महामहिम राष्ट्रपति की विज़िट के बाद ही, क्योंकि सिक्योरिटी डिटेल्स और सिक्योरिटी क्लियरेंसेस होती हैं, उसी के बाद हम इस पे एक्शन ले पाएंगे। मुझे लगता है जल्द ये जो दर्रा है, ये रास्ता है अप टू मड़ी तो खुल ही जाएगा। रोहतांग तक का हम प्रोग्रेस देख लेते हैं कैसे हैं, जैसे जैसे हमें इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है हम अपडेट करते हैं। और इसके साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र की, जहां पर ग्राम पंचायत कंदौर के प्रतिभाशाली युवक मोहित कंदौरिया ने अपनी सख्त मेहनत और अटूट संकल्प के साथ एक नई मिसाल कायम की है। 24 साल के मोहित ने परीक्षा उत्तीर्ण कर न केवल व्यक्तिगत सफलता हासिल की, बल्कि अपने रनिंग मैच में ये उपलब्धि हासिल करने वाले क्षेत्र के पहले छात्र बनकर इतिहास रच दिया। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से संबंध रखने वाले मोहित ने बिना किसी कोचिंग के ये सफलता हासिल की। उनका कहना है कि ये उपलब्धि उनकी दिन रात की कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास का परिणाम है। मुझे मेरे गुरुजी दी है, क्योंकि वर्ष जब मैंने राजकीय महाविद्यालय देहरी में बीए कर रहा था तब से वह मेरे साथ है और निरंतर मुझे इसके बारे में बताया और मुझे गाइड किया। इसका श्रेय मैं अपने परिवार, अपनी माताजी, पिताजी और मेरी बहन, मेरी ताई जी और मैं अपने भाई को देना चाहूँगा। इसके सहयोग से ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। विधायक जी को देना चाहूँगा क्योंकि उनके प्रयास से वर्ष 2023 में एमए इतिहास की कक्षाएं महाविद्यालय देहरी में आई थी, जिस कारण यहाँ मैं पढ़ पाया हूँ, क्योंकि मैं शारीरिक रूप से भी विकलांग हूँ और मैं शिमला और धर्मशाला जैसे क्षेत्रों में पढ़ाई के लिए नहीं जा सकता था। प्रोफेसर अनिल कुमार जी का भी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे यूजीसी नेट के बारे में निरंतर गाइड किया। कुल्लू किला घाटी के भुट्टी गांव में एक युवा ठाकुर वेद राम के द्वारा 8 लोगों के साथ मिलकर 12 रुपए लगाकर बुनकर सहकारी सभा की शुरुआत की गई, जो आज करोड़ों रुपए का कारोबार कर चुकी है। इतना ही नहीं, आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोगों की ये ब्रांड पसंद बन चुका है और जो भी सैलानी हिमाचल घूमने के लिए आता है तो वो भुट्टिकों की टोपी, शॉल और मफलर की खरीदारी जरूर करते हैं।